मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को बताना चाहता हूं कि वो भारत की वर्तमान स्थितियों को गंभीरता के साथ समझें। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात को समझना पड़ेगा कि कभी जो गंधार है ना, ये भी हिंदू राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र था। आज की डेट में अफगानिस्तान बन चुका है, बहन बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती। और भारत के अंदर जिन 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है ना, वहां संविधान नहीं चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको अच्छी तरीके से समझ ले। यह भारत का संविधान तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान में संविधान काम नहीं करता, अफगानिस्तान में संविधान काम नहीं करता, बांग्लादेश में संविधान काम नहीं करता। अगर आप यह सोच रहे हैं कि संविधान के कारण भारत सेकुलर बना हुआ है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस गलतफहमी को निकाल दे कि भारत सेकुलर है संविधान के कारण। भारत सेकुलर है हिंदुओं के कारण, और जहां जहां हिंदू खत्म हो रहे वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता, वहां ह्यूमन राइट काम नहीं करता। आज के अखबार में खबर आई है, उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन का जो मुकदमा चल रहा था प्रयाग की कोर्ट में, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से रोक लगा दिया है। प्रयाग में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति हैं राजेंद्र बिहारी लाल। नाम तो इनका राजेंद्र बिहारी लाल है, लेकिन एक्चुअल में ये क्रिश्चियन है। बहुत सारे ऐसे भारत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं बदला है। राम कुमार, अरुण कुमार, राजेंद्र बिहारी, लाल बिहारी, नाम वही उनका पुराना चल रहा है, लेकिन वो कन्वर्ट हो चुके हैं, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। और जितना भारत में कन्वर्जन का नेटवर्क क्रिश्चियन मिशनरीज करा रहे हैं, उसमें ज्यादातर ने अपना नाम हिंदू वाला रखा हुआ है, चाहे वो पंजाब में कन्वर्जन करा रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में करा रहे हो। लेकिन सबसे गंभीर खबर यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसको रोक लगा दिया है। काफी दिन से यह मामला स्टे पे है। सबसे पहले तो राजेंद्र बिहारी लाल के गिरफ्तारी पे स्टे किया, अब ट्रायल कोर्ट में जब मुकदमा शुरू हुआ उस पर भी स्टे कर दिया। सवाल यह कि इससे मैसेज क्या जाएगा आम जनता में। लेकिन इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबको उत्साह मिल जाएगा। जितनी मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन उनको तो लगेगा यार कोई बात नहीं, राजेंद्र बिहारी लाल को अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया तो हमको भी स्टे मिल जाएगा, कन्वर्जन करते रहो। खौफ कैसे पैदा होगा? बाकी राज्य सरकारें कन्वर्जन के खिलाफ इतना काम कर नहीं रही है, और अगर भारत की एक सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कन्वर्जन के खिलाफ कुछ कर रही है तो उस पर स्टे हो जा रहा है। आसपास के गांव वाले भी डिमोटिवेट हो रहे, तो पुलिस भी डिमोटिवेट हो रही है। जितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, उनको इतनी तेजी के साथ कन्वर्ट किया जा रहा है, जबकि भारत की संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, सुप्रीम कोर्ट की भी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है, सुप्रीम कोर्ट की भी है। और जस्टिस पार्डीवाला साहब तो खुद पारसी हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, 90% जिस देश में पारसी थे ना, उसको कहते थे पर्शिया, और 50 साल में वो पर्शिया ईरान बन गया, और सारे पारसियों को छोड़ के भाग के आना पड़ा, सबने भारत में शरण लिया। मुझे नहीं पता कि पार्डीवाला साहब के परिवार शुरू से यहीं पे रहा है या पर्सिया से आया, उनके पुराने आया, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि 90% पारसी आबादी वाला पर्सिया 50 साल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ईरान बन गया। अब वहां कोई पारसी वारसी बचा नहीं है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अगर घुसपैठियों को और धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों, मिशनरियों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई पे रोक लगाएगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो और ज्यादा घुसपैठ करना शुरू कर देंगे और ज्यादा धर्मांतरण करना शुरू कर देंगे। छोटा छोटा गांव इस समय मिशनरियों का केंद्र बन चुका है। पूर्वांचल में खास तौर पे, नॉर्थ ईस्ट में सब कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन यूपी में, आपके झारखंड में, आपके छत्तीसगढ़ में, बिहार में इतनी तेजी के साथ क्रिश्चियन मिशनरियां कन्वर्ट करा रही हैं। और ऐसे में अगर एक सरकार मिशनरियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है, मुकदमा शुरू हो रहा है, तो उस पर रोक लगा देना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। भारत में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां कन्वर्जन नहीं हो रहा है। जहां कन्वर्ट हो चुके हैं वो चलिए, वो तो निकल गया। जिन 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, वहां कन्वर्जन अब उतना नहीं हो रहा है। जिन 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है, वहां कन्वर्जन बंद हो चुका है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, इसलिए वहां कन्वर्जन बंद हो चुका है। जो भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, जहां कंप्लीटली डेमोग्राफी बदल चुकी है, वहां भी कन्वर्जन नहीं हो रहा। स्वाभाविक सी बात है, जब हिंदू खत्म हो गए तो कन्वर्ट करेंगे किसको? लेकिन जहां बचे हुए वहां बहुत तेजी के साथ कन्वर्जन हो रहा है।
मिशनरियां भी कन्वर्जन करा रही हैं और जिहादी कन्वर्जन करा रहे हैं। जहां असम की डेमोग्राफी बदल चुकी है, बंगाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है, झारखंड की डेमोग्राफी बदल चुकी है, आपके बिहार की डेमोग्राफी बदल चुकी है, वहां क्या सिचुएशन है वो शायद सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज नहीं जानते। क्यों? क्योंकि संबंध नहीं है, क्योंकि नीचे से आए नहीं है, जमीनी हकीकत को उतना आइडिया नहीं है। प्रयाग में किसी से जाके पूछ लीजिए, किसी टीचर से पूछ लीजिए, कि डॉक्टर से पूछ लीजिए, इंजीनियर से पूछ लीजिए, सबको पता है कि राजेंद्र बिहारी लाल बहुत बड़ा कन्वर्जन रैकेट चलाते हैं। मैंने जितने लोगों से बात की सभी ये कहते हैं। मैंने प्रयाग में हाई कोर्ट के वकीलों से बात किया है, बहुत सारे वहां इंजीनियर रहते हैं, बहुत सारे वहां डॉक्टर रहते हैं, बहुत सारे टीचर, सब यही कहते हैं कि पूरा उस एरिया में जो कन्वर्जन का रैकेट चलाते हैं राजेंद्र बिहारी लाल चलाते हैं। अब उनको अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलाने पे भी स्टे दे देगा, गिरफ्तारी पे स्टे दे देगा, उस एरिया में क्या सोचेंगे लोग? क्या होगा? कि फिर पकड़ेंगे किसको? आम जनता अगर जाके वहां चंगाई सभा में हंगामा करे तो जनता के ऊपर मुकदमा हो जाएगा। ट्रायल कोर्ट के प्रोसीडिंग पे स्टे हो जा रहा है। पुलिस जाके अगर उसको गिरफ्तार करना चाह रही है तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जा रहा है। तो धर्मांतरण रुकेगा कैसे? घुसपैठ रुकेगी कैसे? इस धर्मांतरण और घुसपैठ के कारण पूरे भारत की डेमोग्राफी बदल चुकी है। धर्मांतरण और घुसपैठ पूरे देश में हो रहा है। पंजाब में भी धर्मांतरण हो रहा है, हरियाणा में भी धर्मांतरण हो रहा है, दिल्ली में धर्मांतरण हो रहा है। यूपी में थोड़ा कम हो गया। यूपी में जब से योगी सरकार आई है, एनएसए लगा रही है, प्रॉपर्टी सीज कर रही है, एफआईआर कर रही है, तब से थोड़ा कंट्रोल हुआ है। लेकिन यूपी में तो पूरा बंद नहीं हुआ। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूं, मैं आपकी डिसीजन पर कोई सवाल उठा नहीं रहा हूं, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि भारत को घुसपैठ और धर्मांतरण से बहुत बड़ा खतरा है। आप इसके लिए बाकायदा सभी राज्यों के स्पेशल डायरेक्शन दीजिए। राज्यों से कहिए कि वो घुसपैठ पूरे देश की जो कोर्ट को डायरेक्शन दीजिए कि जैसे एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल में डिसाइड होता है, वैसे धर्मांतरण और घुसपैठ का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो। क्योंकि अगर धर्मांतरण घुसपैठ नहीं रुकेगा, ना भारत बचेगा, ना भारतीय संस्कृति बचेगी। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं कानून के दम पे और संविधान के दम पे, अरे जब भारत के हिंदू खत्म हो जाएंगे तो ना संविधान बचेगा, ना लोकतंत्र बचेगा, ना सेकुलरिज्म बचेगा, ना गंगा जमुनी तहजीब बचेगी, ना वसुधैव कुटुंबकम बचेगा। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं वहां न संविधान चल रहा है, न वास्तव में सेकुलरिज्म चल रहा है, न लोकतंत्र चल रहा है। वहां केवल भीड़ तंत्र चलता है, भीड़ जो चाहती है वही करती है। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, वहां दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर था। मठ थे, मंदिर थे, मठाधीश थे, महामंडलेश्वर थे। आज उस पाकिस्तान में 2% हिंदू बचे हैं और मुझे लगता है अगले 10-15 साल में वो भी खत्म हो जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर गांधार में था, जहां से माता गांधारी आई थी, दुर्योधन का ननिहाल। न मंदिर बचा है, न मठ बचा है, न पुजारी बचे, न महामंडलेश्वर बचे, कुछ नहीं बचे। आज वहां तालिबान राज कर रहा है, एक आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान पे राज कर रहा है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूं, कम से कम घुसपैठ और धर्मांतरण के मामलों पे आप एक आदेश पारित करिए। पूरे देश की राज्य सरकारों से कहिए कि वो घुसपैठ और धर्मांतरण जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, ये अपने घुसपैठ और धर्मांतरण ये अपने आप में वेजिंग वॉर है। घुसपैठ और धर्मांतरण हमारे लिए एक पूरी तरीके से वॉर के रूप में आ चुका है। इसको रोकने के लिए कार्रवाई करें, फटाफट उनको सजा दे, नहीं तो घुसपैठ और कारण पूरा यूरोप परेशान है, अमेरिका परेशान है, फ्रांस परेशान है और भारत भी परेशान है।